अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस यूजिंग सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हमने इसमें देखना है ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर कहा जाता है, नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहा जाता है। अब हमने इसमें डिनोमिनेटर्स यानी कि जो डिवाइड के नीचे वैल्यू लिखी होती है इनको इक्वल बनाना होता है। अगर ये पहले से इक्वल हैं तो फिर हम इनको इक्वल नहीं बनाते। अगर ये वैल्यू सेम नहीं है तो हम इनका एलसीएम लेके एलसीएम के आंसर से हम दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे इनके डिनोमिनेटर यानी कि ये नीचे वाली वैल्यूज इक्वल हो जाती हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो इसमें डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल आ रहे हैं। 5 है और यहाँ पे भी 5 ही आ रहा है। इसका मतलब है डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ रहे हैं। अगर हम डिनोमिनेटर 5 दोनों सेम है, अगर हम इनको हाइड कर लेते हैं तो ऊपर अगर देखें 4 बड़ी वैल्यू आ रही है और ये 3 छोटी वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब है 4 ग्रेटर है और ये 3 जो है स्मॉलर है, तो ग्रेटर का साइन हमने 4 की तरफ डाल देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। अब इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं आ रहे। 4 और 5 का हमने एलसीएम लेना है। जैसा कि हमने पहले भी देखा था, अगर दोनों में से कोई एक इवन आ जाए तो 2 के साथ हम इसका एलसीएम लेते हैं। 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम जाता है, 2 2 जा 4। 5 पे 2 का टेबल नहीं जाता तो 5 एज इट इज आ जाएगा। 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम जाता है और 5 पे 2 का टेबल नहीं जाता। 5 पे सिर्फ 5 का टेबल जाएगा जो कि होगा 5 1 सा 5। जब ये दोनों नीचे 1 1 आ गए तो इन सब नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना है, वही हमारा एलसीएम होगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे द एलसीएम इज 2 2 ज़ा 4। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 20 बन जाता है। अब हमने क्या करना है, 20 बनाना है दोनों डिनोमिनेटर्स को। तो फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, पहली वैल्यू भी लिखेंगे और हमने दूसरी वैल्यू भी 20 आया है तो 4 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 20 बन जाएगा। तो 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए 20 बन जाएगा। जिस वैल्यू से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया जाता है उसे न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया जाता है। अब 5 है तो 5 को 20 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाए, तो 5 को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया जाए। जिस वैल्यू से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है उसी से न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई होगा। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। 5 1 ज़ा 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 20 बन जाएगा। इसी तरह 4 1 ज़ा 4 और 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए 20 बन जाएगा। अब दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो हमारे सेम आ गए हैं। अब हम यहाँ पे देखें तो 5 ग्रेटर है तो हमने ग्रेटर का साइन जो है वो 5 की तरफ डाल देना है, यानी कि पहली वैल्यू हमारी 1/4 ग्रेटर है और दूसरी वाली वैल्यू 1/4 स्मॉलर है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। थर्ड पार्ट है, अगर हम इसमें दोबारा देखें तो इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं आ रहे, तो इट मीन्स कि हमने दोबारा दोनों का एलसीएम लेना है। डिनोमिनेटर में 6 7। अब 6 पे 2 का टेबल जाता है 2 2 3 ज़ा 6। 7 पे 2 का टेबल नहीं जाता। अब छोटी वैल्यू 3 आ रही है 3 1 ज़ा 3। 3 का टेबल 7 पे नहीं जाता, 7 एज इट इज आ जाएगा। आखिर पे 7 1 ज़ा 7। अब हमने इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो वो हमारा एलसीएम होगा। द एलसीएम इज 3 2 ज़ा 6 7 ज़ा, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। 3 2 ज़ा 6 6 7 ज़ा 42, तो इनका एलसीएम जो है 42 बनेगा। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। 5/6 एंड 6/7। क्वेश्चन अगेन लिखा। अब ये 6 है, 6 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 42 बनता है। 6 का टेबल हमने पढ़ना है 6 7 ज़ा 42। अब जिस नंबर से नीचे वाली वैल्यू को यानी कि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है उसी से ऊपर वाली वैल्यू को भी न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है।
7 का टेबल पढ़ना है। 7 6 42। 6 को अगर हमने नीचे मल्टीप्लाई किया तो 6 ही हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 7 5 35, 7 6 42, 6 6 36, 7 6 42। अगर हम अब इसमें देखें तो डिनोमिनेटर्स दोनों बराबर आ गए हैं। जब ये बराबर आ जाएं तो हम सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज को देखते हैं। तो ऊपर में जो राइट साइड वाली वैल्यू है वो ग्रेटर बनती है 36, जबकि 35 छोटा है। इट मीन्स 5/6 और 6/7, इसमें जो राइट साइड वाली वैल्यू है वो ग्रेटर आएगी। नेक्स्ट पार्ट है, पहली वैल्यू मिक्स्ड फ्रैक्शन आ रही है तो हमने इसको पहले सॉल्व करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐसे सॉल्व किया जाता है, ये वाली दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं। 3 2 6, 6 में 1 ऐड करें 7, यानी कि नीचे वाली दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। जो उसका आंसर आए उसमें ऊपर वाली वैल्यू को हमने प्लस कर देना है। तो ये 7 बन जाएगा, जबकि डिनोमिनेटर हमने एज इट इज लिखना है। अगली वैल्यू हमारे पास 8 आ रही है, उसके डिनोमिनेटर में जो है 5 आ रहा है। अगेन डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं 3 एंड 5। अब हमने इनका एलसीएम लेना है। कैसे एलसीएम लेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लिया है। 3 प्राइम नंबर है, किसी का टेबल नहीं जाता। 3 1 3, 5 पे किसी का टेबल नहीं जाता तो 5 भी एज इट इज आएगा। 5 3 15, द एलसीएम इज 15। अब हमने इसके बाद क्वेश्चन दोबारा लिखना है। 7/3 8/5। अब हमने क्या करना है, इन दोनों डिनोमिनेटर्स को 15 बनाना है, क्योंकि हमारा एलसीएम 15 आया है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 15 होता है, और 5 हमने न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 15 होता है, और यही वाला 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। अगर हम यहाँ पे देखें, प्राइम नंबर थे दोनों पे एक दूसरे का टेबल नहीं जा रहा था, या कोई भी सेम टेबल दोनों पे नहीं जा रहा था, तो हमने सिंपल इस वैल्यू को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसके डिनोमिनेटर को दूसरी दोनों वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई किया है। 7 5 35, 5 3 15, 8 3 24 एंड 5 3 15। अब हम देखें तो डिनोमिनेटर दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं। 35 बड़ी वैल्यू है, जबकि 24 छोटी वैल्यू है, तो ग्रेटर का साइन हमने 35 वाली साइड पे डालना है। यानी कि जो दो वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन थी उसमें से मिक्स्ड फ्रैक्शन वाली हमारी ग्रेटर वैल्यू बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पहली वैल्यू को हमने एज इट इज़ लिखना है। दूसरी हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन दोबारा आ रही है। 5 1 5, 5 में 3 ऐड करें तो 8 होता है। डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहेगा। अब दोबारा से 3 और 5 का एलसीएम हम ऊपर वाले क्वेश्चन में ले चुके हैं, जो कि 15 बनता है। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन दोबारा लिखना है। तो हमने एलसीएम में दोनों को सेम लेके आना है। हमारे पास एलसीएम 15 आया है, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी 15 लेके आना है। 3 5 15, तो 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 3 15 और 3 ऊपर भी आ जाएगा। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें। 7 5 35, 3 5 15, 8 3 24 और नीचे 15 आ जाएगा। अब इसमें दोनों में डिनोमिनेटर हमारे पास बराबर आ गए हैं, जो कि दोनों 15 15 हैं। हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ को देखना है। 35 ग्रेटर है 15, 35/15 ग्रेटर है, 35 ग्रेटर है, 24 छोटा है, तो हमने ग्रेटर देन का साइन 35 वाली साइड पर डाल दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ गिवन थी उसमें से पहली वाली वैल्यू ग्रेटर है और दूसरी वाली वैल्यू हमारी स्मॉलर है, क्योंकि जब हमने इसको प्रॉपर एलसीएम से जो है वो सॉल्व किया तो पहली वाली वैल्यू ग्रेटर आ रही है, दूसरी स्मॉलर आ रही है। तो हमने क्वेश्चन की पहली वैल्यू दोबारा लिखनी है और पहले वाली साइड पे ग्रेटर देन का साइन डाल देना है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3/4
2/5। हमने क्वेश्चन दोबारा लिख दिया, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इनका एलसीएम लेना है। 4 पे 2 का टेबल जाता है, 2 2 ज़ा 4, 5 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 5 एज इट इज़ आ जाएगा। 5 पे सिर्फ 5 का टेबल जाता है, 5 1 ज़ा 5, इन सब को मल्टीप्लाई करना है, 20 बन जाएगा। अब हमने क्वेश्चन दोबारा लिखना है, 3/4 2/5। अब 4 को किस से मल्टीप्लाई किया जाए तो एलसीएम वाला आंसर आएगा, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो यही वाला 5 हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। 5 को किस से मल्टीप्लाई किया जाए तो एलसीएम वाला आंसर बनेगा, तो 5 4 ज़ा बनता है। अब अगर 4 मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया तो 4 न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई होगा। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, 3 5 ज़ा 15, 2 4 ज़ा 8, 20 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब अगर देखें 20 और 20 इक्वल हैं। अब हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ को देखना है, तो 15 ग्रेटर है तो 15 की तरफ ग्रेटर वाला साइन डाल देना है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में जो पहले नंबर पे वैल्यू दी हुई थी वो ग्रेटर है, तो हमने ग्रेटर का साइन ग्रेटर वैल्यू की तरफ डाल देना है। नेक्स्ट पार्ट है, हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। 9 1 ज़ा 9, 9 में 5 ऐड करें तो ये 14 बन जाएंगे। डिनोमिनेटर में 9 एज इट इज़ आएगा, अगली वैल्यू जो है वो सेम आएगी। अब हमने 2 और 9 का एलसीएम लेना है। 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम जाता है, जबकि 9 पे नहीं जाता। 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, इन सब को हमने मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो एलसीएम हमारे पास 18 आ जाएगा। अब हमने इसके बाद क्वेश्चन दोबारा लिखना है। अब देखेंगे 9 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 18 बनते हैं। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18, 14 को भी हमने सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 2 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 18 बनता है, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 18। इसी तरह से अगर हमने डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। दोबारा वही वाली बात कि 2 का टेबल दूसरी वैल्यू पे नहीं जा रहा था, 3 का टेबल भी बाकी 9 के अलावा पहली वैल्यू पे नहीं आ रहा था। तो सिंपल अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों के साथ, और 9 को इन दो वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 28 बनेगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 9 2 ज़ा 18, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 45 और 9 2 ज़ा 18। जब डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं तो हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। तो 45 ग्रेटर है, ग्रेटर देन का साइन हमने 45 की साइड डाल देना है। अब हमने क्वेश्चन दोबारा लिखना है, और इसमें हमें पता है कि सेकंड वाली वैल्यू ग्रेटर है, तो हमने सेकंड वाली वैल्यू की तरफ ग्रेटर देन का साइन डाल देना है। पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, मिक्स्ड फ्रैक्शन आ रही हैं दोनों। 3 2 ज़ा 6, 6 में 1 ऐड करें तो ये 7 बन जाएगा। 7/2 डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखा जाता है। 3 1 ज़ा 3, 3 में 2 ऐड करें तो ये 5 बन जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हमने इनका एलसीएम लेना है। दोनों डिनोमिनेटर हमने यहाँ पे लिख देने हैं। 2 पे सिर्फ जो है 2 का टेबल जाएगा, और 3 पे 3 का ही टेबल जाएगा। 6 इनका एलसीएम बन जाएगा। अब हमने इसके बाद क्वेश्चन दोबारा लिखना है। 7/2 5 और 3। अब हमने डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, तो एलसीएम जो है ये 6 बना है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 बनता है। अगर 3 नीचे मल्टीप्लाई किया है तो 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 बनता है। अगर 2 नीचे मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। तो 7 3 ज़ा 21, 2 3 ज़ा 6। अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और नीचे 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 6 बन जाएगा। अब अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर इक्वल हैं, इसका मतलब है कि हमने अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। तो 21 ग्रेटर है, हमने ग्रेटर देन का साइन 21 की साइड डाल देना है। अब हम
जो मेन क्वेश्चन गिवन था 3 होल 1/2, 1 होल 2/3, ये दोबारा लिख लेना है। पहली वैल्यू ग्रेटर थी तो हमने पहली वैल्यू की तरफ ग्रेटर देन का साइन डाल देना है। ऑफ द केक, हफ्सा ने केक का 4/5 पार्ट जो है वो 8 किया, जबकि अलीजे ने जो है वो 3/7 पार्ट जो है वो उसका 8 किया। हमने ये बताना है हु एट मोर, मोर का मतलब होता है ज्यादा, तो दोनों में से जिसने केक का ज्यादा पार्ट खाया है उसका बताना है हमने। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था हफ्सा 8, 4 और 5, तो हमने हफ्सा लिखा और इसके नीचे उसका जो शेयर था वो लिख दिया। अलीजा 8, 3 और 7, तो हमने अलीजा के नीचे जो उसका शेयर था वो लिख दिया। अब हमने बताना है कि इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। मोर का वर्ड यूज हुआ है, मोर ज्यादा को कहते हैं, ग्रेटर को कहते हैं, तो हमने देखना है कि ग्रेटर वैल्यू दोनों में से जो है वो कौन सी बनती है। तो हमने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेना है। 5 का टेबल 5 पे 1 टाइम जाता है, 7 एज इट इज आ जाएगा और 7 पे सिर्फ 7 का ही टेबल जाता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए 35 बनता है जो कि एलसीएम है। तो अब हमने यहाँ पे एलसीएम बनाना है। अब हमने देखना है कि 5 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, तो 35 बनता है जो कि हमारा एलसीएम था, तो इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये 35 बनता है, तो 7 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से ये सेकंड वैल्यू है, 7 को देखना है किससे मल्टीप्लाई किया जाए, तो 35 बनता है, तो 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 35 हो जाएगा और यही वाला 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। 4 7 28, 35, 15 और 7 को 5 से करें तो 35 बनता है। तो अब हम देखें अगर इनके डिनोमिनेटर बराबर आ गए हैं, ऊपर वाली ग्रेटर वैल्यू 28 बन रही है, तो हफ्सा का शेयर, हफ्सा ने जो केक ईट किया या खाया वो ज्यादा था, तो मोर वाला आंसर जो है वो हफ्सा का बनता है। सो हफ्सा 8 मोर केक। ये आखिर पे एक लाइन की हमने स्टेटमेंट लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। बड़े से जो छोटा है वो हमें लिखना है। सबसे बड़ी वैल्यू पहले आएगी और सबसे छोटी वैल्यू आखिर पे आएगी। इसको पहले हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। 7/3 एज इट इज आ जाएगा। 3 और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 3 बनता है और जब इसमें 5 ऐड होंगे तो ये 8 बन जाएगा। डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। इसी तरह से इसको जब हमने सिंप्लीफाई करना है तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 8 बन जाएगा। 8 में ये 3 ऐड हो जाएंगे तो ये 11 बन जाएगा। अब हमने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। 4 है, 2 का टेबल जाता है, 2 टाइम्स 2 है तो 2 का टेबल जाएगा। 3 पे सिर्फ अपना टेबल जाता है। अब ये सारे नीचे 1 1 आ गए, तो अब इन सबको हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 होता है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें अब हमने इन सब को आपस में मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैन 3/5 किलोमीटर दूर रहता है स्कूल से। समी 5/4 किलोमीटर जो है वो दूर रहता है स्कूल से, जबकि हामिद जो है वो 1/2 किलोमीटर स्कूल से दूर रहता है। अब हमने ये बताना है कि इन सब में से स्कूल के क्लोजेस्ट कौन रहता है, करीब कौन रहता है। तो जाहिर बात है जिसका डिस्टेंस सबसे छोटा आएगा, सबसे छोटा आंसर जो आएगा वो स्कूल के सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट रहते हैं। अब इसी तरह से हमने सबके डिस्टेंस लिख दिए हैं। जैन कितने दूर रहता है स्कूल से, समी कितने दूर रहता है और हामिद कितने दूर रहता है स्कूल से। अब हमने सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है यहाँ पे। तो डिनोमिनेटर 5 4 और 2 बनते हैं, तो हमने यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेना है। 5 4 2। अब 2 और 4 पे जो है 2 का टेबल जाता है, 5 पे नहीं जाता टेबल, 5 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 पे 2 का टेबल जाएगा। अगेन 5 है तो इस पे सिर्फ 5 का ही टेबल जाएगा।
टू टू ज़ा फोर, फोर को 5 से मल्टीप्लाई करें 20 बन जाता है। तो हमारा एलसीएम जो है वो ये बन गया, 20 बन गया। अब हमने क्या करना है, देखना है कि 5 को किस से मल्टीप्लाई किया जाए तो एलसीएम का जो आंसर आया है वो बन जाए। तो 3 और 5 एज इट इज़ हमने लिखना है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए 20 बनता है जो कि एलसीएम का आंसर है। 4 अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 4 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से सेकंड वैल्यू आ रही है हमारे पास 5 ओवर 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो एलसीएम वाला आंसर बनेगा 5 अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। आगे है डिनोमिनेटर जो है वो 2 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो एलसीएम वाला आंसर बनेगा, वो हमने यहाँ पे लिख देना है। जो नीचे मल्टीप्लाई हुई है वही वाली वैल्यू ऊपर भी मल्टीप्लाई होगी। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 25 आ जाएगा, 20, 10 1 10, 20 नीचे आ जाएगा। आप अगर देखें तो सारे डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गए हैं। अब डिनोमिनेटर सेम है तो हमने ऊपर वाली वैल्यू देखनी है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो सबसे लास्ट वाली वैल्यू जो है वो छोटी आ रही है। तो लास्ट वाला आंसर हमारे पास किसका बनता है, हामिद का बनता है। तो इसका मतलब है कि हामिद जो है वो स्कूल के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट रहता है। आखिर पे हमने एक छोटी सी लाइन लिख देनी है, हामिद लिव्स क्लोजेस्ट टू स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट आ रहे हैं, हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पहला पार्ट है डिनोमिनेटर सब का एलसीएम हमने लेना है, 3 3 4 3। सबसे पहले हमने देखना है 4 पे जो है वो 2 का टेबल जाता है, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज आ जाएंगी। 2 का टेबल 4 पे जो है वो 2 टाइम जाता है, 2 2 4। अब 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम जाता है, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। 3 पे जो है 3 का ही टेबल जाता है। तो अब सारे डिनोमिनेटर में 1 1 हो गए, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 बनता है। 12 हमारा एलसीएम है। अब हमने सबके डिनोमिनेटर में ये एलसीएम वाला आंसर लेके आना है। थ्री को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये एलसीएम वाला आंसर बनता है, तो हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम वाला आंसर बनता है, 4 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। अगेन 4 आ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई होगा और 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 3 है तो 3 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है तो एलसीएम वाला आंसर आ जाएगा। जो वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई हुई है सेम वैल्यू हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी है। अब ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 4 8 होता है, 4 1 4 होता है, 3 3 9, 20। अब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, क्योंकि अब डिनोमिनेटर सबके सेम आ गए हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी वैल्यू 4 आ रही है, उसके बाद 8 आ रहा है, तीसरे नंबर पे 9 है, 20 सबसे बड़ी वैल्यू है तो ये आखिर पे आ जाएगी। तो पहले सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद सेकंड नंबर वाली वैल्यू, 8 से बड़ा 9 होता है तो 9 आ जाएगा, 20 सबसे बड़ा है तो 20 आखिर पे आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन वाली वैल्यू को दोबारा से रिप्लेस करना है। तो हमने किस वैल्यू को सॉल्व किया तो सबसे छोटी वैल्यू आई, तो 4 के ऊपर वाली वैल्यू सेकंड नंबर वाली वैल्यू हमारे पास ये बनती है 1/3। तो इट मीन्स के सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास जो बनती है वो ये बन रही है 1/3। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास ये वैल्यू आई थी, तो हमने फर्स्ट वैल्यू को सॉल्व किया तो ये आंसर आया 8/12। तो इसके ऊपर वाली वैल्यू हमने यहाँ पे लिख देनी है 2/3। थर्ड नंबर हमारे पास ये वाली वैल्यू बन रही है, तो अगर हम देखें थर्ड नंबर वाली ऊपर देखें तो ये 3/4 बनती है, यहाँ पे 3/4 आ जाएगा। आखिरी वैल्यू हमारे पास लास्ट वाली है 20/4। तो 20/4 हमने इस वैल्यू को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 20/4। तो आखिर पे हमारे पास यही वाली वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। 8 और 4 है, इवन नंबर है, 2 का टेबल जाएगा, 2 4 8, 4 पे 2 का टेबल जो है वो 2 टाइम जाता है, 2 का टेबल अगेन जाएगा, 2 2 4, 2 1 2, 3 और 3 सेम आ जाएंगे, 2 1 2, आगे 3 और
3 रह गए हैं, तो 3 पे 3 का टेबल ही जाता है, 3 1 ज़ा 3, और ये सारे 1 1 आ गए, तो अब हमने इन सबको मल्टीप्लाई करना है, यही हमारा एलसीएम होगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24 बनता है। अब हमने सबके डिनोमिनेटर में 24 बनाना है, तो हमारे पास पहली वैल्यू है 3/8, 1/4, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 24 बनता है, तो 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 24 होता है, 6 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 अगेन तो 8 से मल्टीप्लाई होगा। अब हमने इन सबको मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ा 9 होता है, डिनोमिनेटर में सबके 24 ही आएगा। 8 4 ज़ा 32 होता है। अब डिनोमिनेटर हमने सारे हाइड करने हैं और ऊपर देखना है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है, तो सेकंड नंबर पे सबसे छोटी वैल्यू है फर्स्ट वाली, उसके बाद वाली तीसरे नंबर पे तीसरी वैल्यू आ जाएगी और आखिर पे फोर्थ वाली वैल्यू आ जाएगी। असेंडिंग आर्डर है, सबसे छोटा उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। अब हमने अरेंज करके लिखना है सेकंड नंबर वाली वैल्यू, उसके बाद 24 आ जाएगा, उसके बाद 32। अब आखिरी स्टेप है, हमने देखना है किस वैल्यू को सॉल्व किया तो सबसे छोटा आंसर आया, तो ये सेकंड वाली वैल्यू थी, तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे 1/4 बन रहा है, तो इसके नीचे आ जाएगा 1/4। अब उसके बाद सेकंड वाली वैल्यू है, किस वैल्यू को सॉल्व किया तो ये सेकंड वाला आंसर आया, तो ये हमारे पास 3/8 बनती है। सेकंड नंबर पे 3/8 आ जाएगी। अब किस वैल्यू को सॉल्व किया तो ये आंसर आया, ये तीसरे नंबर वाला, तो ये वैल्यू बन रही है। ये बताइए आखिरी वाली को सॉल्व किया तो सबसे बड़ा आंसर आया, वो ये वैल्यू बनती है, तो इसको हमने आखिरी नंबर पे लिख देना है, तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। नेक्स्ट पार्ट है, हमने पहले इनको सिंप्लीफाई करना है, ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, ये 6 बन जाएगा, 1 ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, 7 बन जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये 6 बनता है, 1 ऐड हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। अब हमने सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। 2 4 और 6 इवन नंबर हैं, तो 2 का टेबल जाएगा, 6 पे 2 का टेबल 3 टाइम जाता है, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 को 3 से करें तो 12 बनता है। अब हमने सबके डिनोमिनेटर में ये एलसीएम वाला आंसर लेके आना है, 12 लेके आना है। 6 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 12 बनेगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए 2 पर भी मल्टीप्लाई होगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 बनता है, 4 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया जाए 6 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। अब ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 14 12 सबके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 7 4 ज़ा 28, 39। अब डिनोमिनेटर सारे सेम हैं, तो ऊपर हमने सबसे जो छोटी वैल्यू है वो देखनी है, तो सबसे छोटी 9 बन रही है, ये फर्स्ट नंबर पे आएगी, 14 दूसरे नंबर पे आएगी, 28 थर्ड नंबर पे आ जाएगी और 30 सबसे बड़ी वैल्यू है, फोर्थ नंबर पे आ जाएगी। सबसे छोटी वैल्यू ये बनी है, तो हमने देखना है हमने किस वैल्यू को सॉल्व किया, तो हमारे पास ये सबसे छोटी वाली वैल्यू बनी है। तो छोटी वाली वैल्यू हमारे पास, हमने आखिरी वाली वैल्यू को सॉल्व किया तो हमारे पास सबसे जो है वो छोटी वैल्यू आई है, तो हमारे पास पहले नंबर पे 3 और 4 आ जाएगा यहाँ पे, जब हमने इसको अरेंज करके लिखना है। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास ये वाली वैल्यू है, तो इसके ऊपर जाएं, अगर आप क्वेश्चन पे जाएं तो हमारे पास ये बनता है 1/6। अब हमने थर्ड नंबर वाली वैल्यू देखनी है, तो थर्ड नंबर वाली वैल्यू हमारी सेकंड वाली वैल्यू है, जो कि क्वेश्चन में सेकंड वैल्यू ये बन रही है, हमने इसकी जगह पे ये लिख देना है। अब फोर्थ वाली वैल्यू हमारे पास ये वैल्यू बन रही है, तो इसके ऊपर फोर्थ वाली अगर हम वैल्यू देखें तो
थर्ड नंबर वाली वैल्यू है जो कि 5 बाई जो है वो 2 बनती है, तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, हमने पहले इनको सिंप्लीफाई करना है। पहली दो वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, ये 10 बनेगा, 1 ऐड करेंगे तो 11 बन जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 1 ऐड करें तो ये भी 11 बन जाएगा। अब ये सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। 10 इवन नंबर है, इस पे 2 का टेबल जाएगा, 5 टाइम जाएगा, और अब सारे ये 5 रह गए हैं तो इस पे सिर्फ 1 का टेबल जाएगा। ये सारे डी, अब आप इनके फैक्टर को मल्टीप्लाई करें, 10 बन जाएगा। अब हमने एलसीएम वाली वैल्यू सारे डिनोमिनेटर में लेके आनी है, तो पहली वैल्यू सेम आएगी। अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम वाला आंसर आएगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये नहीं कि ये ऑलरेडी जो है वो सेम आ रही है। अब हमने देखना है कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम वाला आंसर आए, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। अगली वैल्यू सेम आ रही है, 10 और 10 इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अगर करना है तो 1 से कर दें। 5 को जो है 2 से मल्टीप्लाई करना है तो एलसीएम वाला आंसर आ जाएगा, तो 2 ऊपर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने इनको सिंप्लीफाई कर देना है। 11 2 22 होता है। अब डिनोमिनेटर सारे सेम आ गए हैं, अब हमने इनको अरेंज कर लेना है। सबसे छोटा नंबर 7 है, फिर 8 है, फिर 11 है, फिर 22 है, तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में आ गए। तो इसी तरह से आपने मेन क्वेश्चन उठा के दोबारा से एज इट इज लिख लेना है, क्योंकि इनको आगे पीछे किया ही नहीं है हमने, सेम ऑर्डर में आ रहे हैं, तो इस वजह से हमारा यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने इन क्वेश्चन को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे बड़ी वैल्यू स्टार्ट में आ जाएगी और सबसे छोटी वैल्यू एंड में आ जाएगी। पार्ट 1 है, हमने सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेना है। इवन नंबर है, 2 का टेबल जाएगा, 2 2 का 4 और 3 एज इट इज आ जाएगा। अगेन 2 आ रहा है तो इस पे 2 का ही टेबल जाएगा। 3 है तो 3 पे 3 का टेबल ही जाता है, तो नीचे सारे 1 1 आ जाएंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 का 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 बन जाएगा। अब हमने 12 सारे डिनोमिनेटर में लेके आने हैं। 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो एलसीएम वाला आंसर आता है। तो 2 नीचे मल्टीप्लाई हुआ है, 2 ऊपर में मल्टीप्लाई होगा। 6 है, 12 लेके आना है, क्योंकि इसका एलसीएम जो है ये 12 बनना है, तो 6 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 12 बन जाएगा। अगर 2 नीचे मल्टीप्लाई किया है तो 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। 4 है, 3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो एलसीएम वाला आंसर बन जाएगा। 3 अगर नीचे मल्टीप्लाई किया है तो 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से 3 है, 12 बनाने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई इसको करते हैं और 4 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। अब इन सबको सिंप्लीफाई करना है। 7 2 14, एलसीएम में सबके डिनोमिनेटर में 12 आ जाएगा। अब हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे ग्रेटर वैल्यू 20 बन रही है, 20 से छोटी 15 है, 15 से छोटी 14 है और सबसे छोटी 8 बन रही है। सबसे लास्ट वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, उससे पिछली वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद पहली वैल्यू आ जाएगी और सेकंड वाली वैल्यू सबसे लास्ट पे आएगी। अब हमने ये देखना है कि किस वैल्यू को सॉल्व किया तो सबसे ग्रेटर आंसर आया, तो वो हमारे पास ये वैल्यू बनती है। इसी तरह सेकंड नंबर पे ये वैल्यू आई है, तो ऊपर से हमने देखना है किस वैल्यू को हमने सॉल्व किया, तो ये सेकंड वाली वैल्यू आई है हमारे पास, तो ये सेकंड वैल्यू है जो कि 5/4 बनती है। थर्ड नंबर पे ये वैल्यू आई है, तो अब हम देखेंगे किसको सॉल्व किया तो ये बना, तो ये 7/6 है। सबसे छोटी वैल्यू सेकंड वाले को सॉल्व किया तो हमारे पास आई है, ठीक है, 4/6, तो 4/6 सबसे आखिर पे आ जाएगा, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा। पार्ट 2 है, हमने पहले इनको सिंप्लीफाई करना है। 6/7 एज इट इज आ जाएगा।
7 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 ऐड कर देना है तो ये 8 हो जाएगा। 2 का 4, 4 में 1 ऐड करें तो ये 5 बन जाएगा। लास्ट वाली वैल्यू सेम आएगी। अब हमने ये सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है तो 2 है, 2 पे 2 का टेबल जाता है 1 टाइम। 7 है तो 7 का टेबल जाता है 1 टाइम। 7 2 का 14, 14 हमारा एलसीएम आया। तो अब हमने सारे डिनोमिनेटर में 14 लेके आना है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14, 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। अगेन 7 है, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 है, 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14 होता है, 7 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। लास्ट वैल्यू अगेन 2 आ रही है तो ये भी 7 से ही मल्टीप्लाई होगी। अब हमने इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 12 बन जाएगा, डिनोमिनेटर में सबके 14 आ जाएगा। 8 2 16, 35, 21। अब हमने सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है तो 35 सबसे बड़ी है, पहले नंबर पे आ जाएगी। उसके बाद 21 दूसरे नंबर पे, 16 तीसरे नंबर पे और 14 चौथे नंबर पे आ जाएगी। तो सबसे बड़ी वैल्यू 35 है, पहले हमने 35 लिख देना है यहाँ पे। सेकंड नंबर पे जो वैल्यू आ रही है वो 21 है। थर्ड नंबर पे 16 है। सबसे छोटी वैल्यू आखिर पे आ जाएगी। अब हमने देखना है किस वैल्यू को हमने सिंप्लीफाई किया तो सबसे ग्रेटर आंसर आया, जो हमने स्टार्ट में लिखी है फर्स्ट नंबर पे। तो अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो देखें थर्ड वाली वैल्यू हमारे पास ये बनती है 2 होल 1/2। तो सबसे पहले 35 के नीचे आ जाएगा 2 होल 1/2। अब सेकंड नंबर वाली वैल्यू 21 है तो 21 के अगर हम ऊपर देखें तो ये वैल्यू बनती है 3/2। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाएगी 3 और ये 2 है वो आ जाएगी। अब थर्ड नंबर वाली वैल्यू है तो थर्ड नंबर के अगर ऊपर हम देखें तो ये वाली वैल्यू बनती है तीसरे नंबर वाली वैल्यू। तो तीसरे नंबर पे ये वैल्यू आ जाएगी 1/7। अब फोर्थ आखिरी वैल्यू है जो सबसे छोटी है 12 बनती है। 12 के ऊपर सबसे पहले वाली वैल्यू है तो हम यहाँ पे ये देखते हैं तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट पार्ट है हमने इनको अरेंज करना है। नेक्स्ट पार्ट है हमने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। डिनोमिनेटर सारे यहाँ पे लिख दिए हैं। 2 इवन नंबर है, इस पे 2 का टेबल जाएगा। 2 का टेबल 6 पे भी जाता है 3 टाइम्स। 2 1 2 2 1 2। 3 पे से जो है 3 का टेबल जाता है जो कि 1 टाइम जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 6 बन जाएगा। 6 हमारा एलसीएम है। अब हमने सब डिनोमिनेटर में 6 लेके आने, तो पहले के नीचे ऑलरेडी 6 आ रहा है, इसे किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 6 बनता है। 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 6 बन जाएगा। 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 अगेन 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। 3 3 9। डिनोमिनेटर सबके सेम आ गए हैं। अब हमने ऊपर वाली वैल्यू देख लेनी है, सबसे बड़ी वैल्यू। उसके बाद ये थर्ड नंबर पे और सबसे छोटी वैल्यू जो है ये 7 आ रही है। तो सबसे बड़ी वैल्यू हमने पहले लिख लेनी है। 15/6। सेकंड नंबर वाली वैल्यू आ जाएगी 9/6। 15 से छोटा 9, 9 से छोटा 8, 8 के बाद सबसे छोटी वैल्यू जो 7 है वो आ जाएगी। अब हमने देखना है कि सबसे ग्रेटर वैल्यू का आंसर किससे आया। तो 15/6 था। थर्ड वैल्यू जो कि 5/2 है, तो 15/6 के ऊपर 5/2 है तो यहाँ पे हमने 5/2 है वो लिख देनी है। अब 9/6 के ऊपर 3/2 आ रहा है। थर्ड नंबर वाली वैल्यू जो हमने यहाँ पे लिखी वो इसके ऊपर वाली वैल्यू हमने यहाँ पे लिख देनी है। तो सबसे छोटी वैल्यू जो हमारे पास बनी है वो हमने इस वैल्यू को सिंप्लीफाई किया 7/6। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर।
नेक्स्ट पार्ट है, पहले हमने लास्ट वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है, बाकी तीन वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 10 1 ऐड कर ले तो 11/10। अब हमने सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। 20 है, 2 का टेबल जाता है, 10 टाइम जाता है, 10 पे भी 2 का टेबल जाता है, 5 पे 2 का टेबल नहीं जाता, 10 है तो अगेन जाएगा टेबल, 10 अगेन आ गया तो 5 का टेबल जाता है, बाकी किसी पे भी नहीं जाएगा। अब सारे ये जो है 5 रह गए हैं तो 5 1 जा 5, साथ नीचे 1 1 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 बन जाएगा। अब हमने 20 सारे जो है वो डिनोमिनेटर्स में लेके आने हैं। पहले के नीचे 20 ऑलरेडी आ रहा है, 10 है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 20 बन जाएगा, तो 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। 5 को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। 10 आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है, पहली वैल्यू एज इट इज, डिनोमिनेटर सबके आप जो है वो सेम आ जाएंगे, 28 22। अब हम देखेंगे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, तो सब जब डिनोमिनेटर अब हमारे सेम आ गए, सबसे बड़ी वैल्यू 28, उसके बाद 22, थर्ड नंबर पे 18 और 7 सबसे जो है वो छोटी वैल्यू बन रही है। तो सबसे पहले हमने 28 लिख देना है, ये ग्रेटर वैल्यू है। सेकंड नंबर पे जो इससे छोटी वैल्यू आ रही है वो 22 है, थर्ड नंबर पे 18 आ रही है, 7 सबसे छोटी वैल्यू है तो ये सबसे आखिर पे आ जाएगी। अब हमने देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू किस वैल्यू को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आई, तो वो हमारे पास यहाँ पे 7/5 है, ये वैल्यू बनती है, तो हमने यहाँ पे 7/5 लिख देना है। अब इसके बाद सेकंड नंबर वाली वैल्यू 22 है, तो हमने इस वैल्यू को सॉल्व किया तो 22 आ गया, तो हमने सेकंड नंबर पे ये लिख देनी है 1 हो। अच्छा, अब हमने थर्ड नंबर वाली वैल्यू देखनी है, इस वैल्यू को सॉल्व किया तो ये वैल्यू आई, तो ये हमारे पास ये सेकंड वैल्यू बन रही है। सबसे छोटी वैल्यू किस वैल्यू को सिंप्लीफाई किया तो ये एज इट इज आएगी ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये क्वेश्चन में सेम दी हुई है। ये हमारा रिक्वायर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारिया के पास 3 लेंथ के रिबन है, हमने ये बताना है कि सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है और सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है। जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है वो भी बताना है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, और सबसे शॉर्टेस्ट जो सबसे छोटा आंसर आएगा वो भी हमने बताना है। तो जो सबसे बड़ा आंसर आएगा वो लॉन्गेस्ट लेंथ होगी, जो सबसे छोटा आंसर आएगा वो हमारे पास सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ हो जाएगी। 3 लेंथ ऑफ रिबन हमने यहाँ पे लिख दी हैं। डिनोमिनेटर्स के एलसीएम हमने लेने हैं, 4 और 8 इवन नंबर हैं तो 2 का टेबल जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब 2 है तो 2 का टेबल जाएगा, 2 1 जा 2, 5 है तो सिर्फ 5 का टेबल जाता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 40 बन जाता है। अब हमने सारे डिनोमिनेटर्स को जो है 40 बनाना है। 4 है, 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 40 बनता है, तो 10 ऊपर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4/5, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये 40 बनता है, तो 8 ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा। 8 है, 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 40 बनेगा, 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, 30 डिनोमिनेटर सारे सेम आ जाएंगे, 32 25। अब हमने इसके अंदर ये बताना था कि शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सी है और लॉन्गेस्ट लेंथ कौन सी है। अब हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट आंसर जो आया है वो 32 आया है, और सबसे शॉर्टेस्ट आंसर जो आया है वो 25 आया है। तो अब हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी है। पहले हमने ये देखना है कि किस वैल्यू को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 32 आया है। तो 32 अगर देखा जाए तो ये सेंटर वाली वैल्यू है, 4/5 है, जिसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास सबसे बड़ा आंसर आया। तो हमने यहाँ पे लिखना है 4/5 मीटर इज द लॉन्गेस्ट लेंथ।
अब हम देखेंगे कि सबसे छोटा आंसर कौन सा आया। तो हमारे पास सबसे छोटा आंसर जो है वो 25 आया है। तो हमने किस वैल्यू को सॉल्व किया, तो 25 आया है, वो हमारे पास 5/8 है। तो हमने लिखना है 5/8 मीटर इज द शॉर्टेस्ट लेंथ। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, गार्डन है एक हमारे पास, उसमें फ्लावर के प्लांट्स इतने हैं, फ्रूट के प्लांट्स इतने हैं। अब हमने इसमें ये बताना है कि दोनों में से ज्यादा कौन से आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें प्लांट्स ऑफ फ्लावर भी हमने लिख दिए, फ्रूट के प्लांट्स जो गिवन थे वो भी लिख दिए। अब हमने इसमें ये बताना है कि दोनों में से ग्रेटर जो क्वांटिटी है उसमें कौन से आ रहे हैं। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 3 9, 9 में 2 ऐड करें तो 11 हो जाएगा। 2 4 8, 8 में 1 ऐड करें तो 9 हो जाएगा। 9 और 2 का एलसीएम 18 बनता है। तो हमने यहाँ पे भी 18 बनाना है और यहाँ पे भी 18 बनाना है। तो 11/9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 18 बनता है। 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। 9 और 2, 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 18 बनता है। 9 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई करना है। 22 डिनोमिनेटर में दोनों के 18 आ जाएगा और इधर 81/18। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ग्रेटर वैल्यू 81 वाली बन रही है। तो 81 हमने किस वैल्यू को हमने जो है वो सॉल्व किया, 4 होल 1/2 को सॉल्व किया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास रूट्स के जो है वो हमारे पास ज़्यादा प्लांट आ रहे हैं यहाँ पे। तो एक आखिर पे हमने छोटी सी एक जो स्टेटमेंट है वो लिख देनी है। Roots are more in number.